सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। अफवाह अफवाह अफवाह। रिसेंटली पाकिस्तान की बदतमीजी की वजह से जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ, उसमें एक और चीज जो तेजी से एस्केलेट हुई वो थी अफवाहों की बाजार। कोई भी कुछ भी दावे कर दे रहा था। पाकिस्तान ने तो कई ऐसी फेक खबरें चलाई कि भारत ही नहीं दुनिया ने कहा चुप कर बे कुत्ते। तो इसी बीच एक बड़ी अफवाह उड़ रही थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच इस वॉर लाइक सिचुएशन में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हो गया है। लेकिन थैंकफुली इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, यानी सब कुछ कंट्रोल में है। तो चलिए इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी समझते हैं कि आखिर ये अफवाह क्यों उड़ी, किस डायरेक्शन में गई, यूएस का इसमें क्या रोल रहा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किराना हिल्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझेंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये तो क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान में कोई रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है। ये एजेंसी ऑस्ट्रिया के वियना में है और दुनिया भर के न्यूक्लियर मैटर्स पर नजर रखती है। वैसे इंडियन एयरफोर्स ने भी पहले ही कह दिया था कि उन्होंने पाकिस्तान के किराना हिल्स वाले एरिया पर कोई हमला नहीं किया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि वहीं पर कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल AK भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें तो पता ही नहीं था कि किराना हिल्स में न्यूक्लियर साइट्स हैं और हमने उस जगह को टच भी नहीं किया। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर वॉर जैसी बातें की, तब इंडिया के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि हमारा जो जवाबी हमला था वो पूरी तरह से कन्वेंशनल या नॉन न्यूक्लियर था और पाकिस्तान ने भी खुद न्यूक्लियर थ्रेट से इनकार किया। जब किराना हिल्स लीक की खबरों पर भारत ने अमेरिका से पूछा कि क्या अमेरिका ने इस लीक की जांच के लिए कोई टीम भेजी है, तो अमेरिका ने बड़ा अनश्योर सा जवाब दिया कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक पर अभी कुछ कहने को नहीं है। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. MEA ने ये भी कहा कि इंडिया किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आता। अब जहां तक इंडियन एयर स्ट्राइक्स की बात है, इंडिया ने सरगोदा वाले एयरबेस को टारगेट किया था जो पाकिस्तान के बड़े एयरबेस में से एक है और किराना हिल्स के पास ही है। वहां F-16 जैसे फाइटर जेट भी रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी ISPR यानी उनके मिलिट्री PR डिपार्टमेंट ने कहा कि इंडिया ने उनके 3 एयरबेस नूर खान, मुरीद और शोरकोट पर अटैक किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कई शहरों में इंडिया के ड्रोन भी दिखे, जैसे रावलपिंडी, लाहौर, कराची वगैरह। वैसे हर साल 1 जनवरी को इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर साइट्स की लिस्ट देते हैं। ये एक पुराना अग्रीमेंट है जो 1991 से चल रहा है ताकि दोनों देश एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला ना करें। 2025 में भी ये लिस्ट शेयर की गई थी। तो कुल मिलाकर बहुत सारी अफवाहें थी, लेकिन सच्चाई ये है कि ना कोई न्यूक्लियर हमला हुआ है, ना कोई रेडिएशन लीक और ना ही कोई न्यूक्लियर वॉर की बात है। सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि ये किराना हिल्स का क्या मामला है। किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में सरगोदा नाम की जगह के पास मौजूद एक पहाड़ी इलाका है। बताया जाता है कि 1980s तक ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट थी। बाद में यहाँ गुप्त सुरंगों यानी अंडरग्राउंड टनल्स का जाल बिछाया गया, जहां पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार छिपा कर रखे। ये पहाड़ियां बाहर से बहुत ऊंची नहीं लगती, सबसे ऊंची चोटी करीब 320 मीटर की ही होगी, लेकिन इनके अंदर गहरी और मजबूत सुरंगें बनाई गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सुरंगें बॉम्ब प्रूफ हैं, यानी अगर बाहर कोई हमला हो भी जाए तो अंदर रखे हथियार सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियर हथियार पहुंचने की बात कैसे आई? एज पर रिपोर्ट्स, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडर माने जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने ये तकनीक चोरी और तस्करी के जरिए हासिल की थी। उन्होंने यूरोप की कंपनी यूरेनको से ब्लूप्रिंट चुराए और ये तकनीक ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया तक बेच दी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन था। किराना हिल्स में फिर पिंस्टेक, मेटलर्जिकल लैब्स और खान रिसर्च लैब्स जैसी संस्थाओं ने मिलकर परमाणु प्रयोग किए। जब अमेरिका को इस लिस्ट की जानकारी सैटेलाइट्स के जरिए लगी तो उसने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि यहाँ परमाणु परीक्षण ना हो। पाकिस्तान ने परीक्षणों की जगह तो बदली, लेकिन इस जगह को अपने हथियार छिपाने के लिए
बनाए रखा। तो सवाल ये कि ऑपरेशन सिंदूर और किराना हिल्स का क्या कनेक्शन है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया था। इनमें सरगोदा एयरबेस भी शामिल था। किराना हिल्स इसी एयरबेस के बेहद नजदीक है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि इन हमलों में किराना हिल्स भी प्रभावित हुआ है और वहां से रेडिएशन लीक हो रहा है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया था। भारत ने केवल आतंकी ठिकानों और कुछ एयरबेस पर हमले किए और इसके सैटेलाइट सबूत भी दिए। लेकिन फिर भी ये चर्चा तेज होती गई क्योंकि कुछ दिनों पहले बीचक्राफ्ट B-350 AMS नाम का एक खास अमेरिकी विमान पाकिस्तान की वायु सीमा में देखा गया। इसका टेल नंबर था N111SZ। ये विमान आमतौर पर न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे एरियल मेजरिंग सिस्टम का हिस्सा माना जाता है जो गामा रे सेंसर्स और रियल मैपिंग टूल्स से लैस होता है। इस विमान की मौजूदगी के बाद अफवाह और तेज हुई कि कहीं ना कहीं कोई न्यूक्लियर लीक हुआ है और अमेरिका इसकी जांच कर रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि विमान 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान को ही दिया था, यानी ये खुद पाकिस्तान का हो सकता है। तो बात बस ये है कि किराना हिल्स पाकिस्तान का एक संवेदनशील इलाका है जहां न्यूक्लियर हथियार रखे जाने की बात सालों से होती आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसके आसपास से रेडिएशन लीक की अफवाहों ने एक बार फिर इसे सुर्खियों में ला दिया। अमेरिका की चुप्पी और विमान की मौजूदगी इन बातों को हवा देती रही, लेकिन भारत की पोजीशन साफ थी। हमने वहां हमला नहीं किया और अब जब खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस पर क्लैरिटी दे दी है तो मैटर क्लोज्ड समझा जा सकता है।